फीचर्स के बारे में जानने का। तो मेरा नाम संदीप कुमार है और आज के ट्रेनिंग में हम जानेंगे टैली प्राइम के फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। और ट्रेनिंग के बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में सवाल उठे तो प्लीज़ माइक ऑन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स होगा वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप उसमें आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना सभी माइक और वीडियो जिनका ऑन है प्लीज़ ऑफ करिएगा, ताकि ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इंटरनेट की जो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है वो ना आने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम के बारे में। तो प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू टैली प्राइम प्रोडक्ट। ऑलरेडी आप लोग टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं। तो इसका क्या है, मेक एवरीडे सिंपल। टैली प्राइम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो रोज़ाना का डे टू डे जो एक्टिविटी है, डे टू डे जो काम है, देखेंगे कि कितना सिंपल होता जा रहा है ना। प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टैली प्राइम को किस बेस पे डिज़ाइन किया गया है, सिंप्लीफाई द सिंपलेस्ट। आप यहाँ पर एक डिफिनेशन समझेंगे कि सिंप्लीफाई की क्या परिभाषा हो सकती है, इसको और कितना सिंपलेस्ट बनाया गया है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या ऐड की गई है, और एक फ्रेश लुक एंड नया कलर आप फील करेंगे ना। ये हमारे प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो टैली प्राइम में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे ये किस तरीके से काम करेगा और कैसे ये सारे फीचर्स हमारी डे टू डे बिजनेस लाइफ को कितना आसान बनाएंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर करते हैं हम सभी मिलके। और यहाँ से आपका हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी का भी कोई डाउट हो, अगर एक टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें है कि ब्राउज। टैली प्राइम में एक ब्राउज की कैपेबिलिटीज ऐड की है जिसके जरिए आप माउस या फिर कीबोर्ड से ब्लेजिंग स्पीड में डाटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये आपका टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली है, एक नए कलर में है, एक ब्लू स्काई ब्लू कलर है जो आंखों को काफी सुकून देखने से मिलता है। ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। ब्राउज की कैपेबिलिटी ऐड की गई है जिसके जरिए आप टैली प्राइम में कोई भी डाटा, चाहे वो किसी भी ड्राइव में हो, सी में हो, डी में हो या फिर ई में हो, या फिर आपका डाटा पेन ड्राइव में भी रखा हो, बड़ी आसानी से आप सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस कर पाएंगे। आपको टैली को मिनिमाइज करके डाटा पाथ कॉपी करके लाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो उसको देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कंपनी के बाद जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपने डिफॉल्ट में लोकेशन जो आपने सेट किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसकी डिफॉल्ट यहाँ पर कंपनी आपको दिखाई देगी। तो अगर आपको किसी अदर लोकेशन का डाटा ऑन करना है जो कि डी में है, डेस्कटॉप पे है या फिर पार्टिकुलर फोल्डर में है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऐड किया गया है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जो कि ब्राउज ऑप्शन का काम करेगा। यहाँ पर सिंपल जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पे जितनी भी ड्राइव होंगी, सी, डी, ई या फिर डेस्कटॉप पे जो भी आपने फोल्डर बनाया होगा, बड़ी आसानी से जहाँ पर भी आपका डाटा रखा है ड्रिल डाउन कर सकते हैं, एरो का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप उस फोल्डर को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टैली प्राइम डाटा मैंने सर्च किया और यहाँ पर देखिए इस कंपनी पे हम आसानी से पहुँच गए। इसको ओपन करना है, एंटर करेंगे और ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। तो बड़ी सिंपल तरीके से क्या किया मैंने, ब्राउज ऑप्शन का यूज करके किसी अदर लोकेशन पे हमारी कंपनी रखी थी उसको मैंने
ब्राउज कर लिया। इसी तरीके से अगर हम फिर से कंपनी पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए CDE ड्राइव है। अब यहाँ पर अभी हम आप अपने सिस्टम पे पेन ड्राइव को लगाने जा रहे हैं, तो टेली प्राइम अगर पेन ड्राइव में लगा होगा तो पेन ड्राइव को भी कैप्चर करेगा और उसके अंदर जो डाटा है आपका टेली का वो भी यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने अपना पेन ड्राइव लगा दिया है और पेन ड्राइव लगाने के बाद हम फिर से कंपनी पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ पर अभी हमारा पेन ड्राइव रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब रेडी हो गया है, ये देखिए आइकन हमारा आ गया है यहाँ पर। तो कंपनी पे फिर से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और ये देखिए आपका पेन ड्राइव भी यहाँ पर शो होने लगा। यहाँ पर एंटर करेंगे जो भी पेन ड्राइव में आपने फोल्डर पे डाटा रखा हुआ है उस डाटा फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ से भी उस कंपनी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है ब्राउज ऑप्शन का। आप उसको यूज करके मल्टीपल लोकेशन पर डाटा रखा है या फिर आपने पेन ड्राइव में रखा है, ब्लेजिंग स्पीड से डाटा को एक्सेस कर पाएंगे माउस और कीबोर्ड से। तो ये था हमारा ब्राउज ऑप्शन। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात क्या करें, कंपनी सेटअप। कंपनी सेटअप को और भी स्मार्ट कर दिया है। जब आप इसमें एक टेली प्राइम में अपना कंपनी क्रिएट करेंगे तो इसमें कितनी स्मार्टनेस लाई गई है, कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सभी कंपनी को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए इस कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जाएंगे शट ऑप्शन पे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F3। तो यहाँ से हमने सभी कंपनी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे कंपनी ऑप्शन पे। अब कंपनी आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे। कंपनी यहाँ पर बटन दिया है, कंपनी से रिलेटेड जो भी आपका काम होगा, जैसे कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट, सेंड कंपनी, कंपनी को कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट, सिक्योरिटी, और इसकी जो टेली कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो सारा आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट पे। कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। अब कंपनी डाटा पाथ आपको दिखाई दे रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी कहाँ सेव होगी। आप इसको बैक स्पेस करके यहाँ से भी पार्टिकुलर अगर आप पाथ कॉपी करके लाए हैं तो स्पेसिफाई पाथ पे जाके एंटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की मदद से आप उसका लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डी ड्राइव में कर लेते हैं। हमें इस लोकेशन पे चाहिए, देखिए हमने सिंपल नेविगेशन करके डाटा पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ से आप कंपनी का नाम डिफाइन करेंगे, जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं यहाँ पर उसका फुल एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो भी कंट्री होगी यहाँ पर आ जाएगा, आपको कंट्री चूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ से हम ले लेते हैं न्यूयॉर्क, अगर ले लेते हैं, एंटर मैंने किया तो देखिए न्यूयॉर्क की क्या कंट्री है यहाँ पर इसने पिक कर लिया। और जैसे ही अगर यहाँ से हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं स्टेट, सपोज गलती से आपने यहाँ पर इंडिया कर दिया,
ये क्या करेगा, इंडिया की जहां जगह है वहां पर इसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इंडिया स्टेट नहीं है, उसने कंट्री में शिफ्ट कर दिया और इंडिया के जितने भी स्टेट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेंगे अपना, और पिन कोड जैसे कंपनी आप बनाते थे वैसे यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल, टेलीवोल्ट पासवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अगर आपको कंपनी में पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ये अब आपके पास है। तो इनेबल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे F12 ऑप्शन पे, और यहाँ से जो भी पासवर्ड की आपको रिक्वायरमेंट है, टेलीवोल्ट, सिक्योरिटी कंट्रोल, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसे ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसको इनेबल भी ऑफ दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट करेंगे, और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो तुरंत बाद आपके सामने कंपनी फीचर्स की स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब आपके बिजनेस के हिसाब से आपको कौन कौन से फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, आप यहीं पर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स है जो इनेबल मिलेंगे आपको, जैसे कि मेंटेनेंस अकाउंट, मेंटेन इन्वेंट्री, जीएसटी, ये सारी चीजें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर बिजनेस में मैंडेटरी है। और इसके अलावा अगर आपको और भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो बैक स्पेस करके इसे ऑप्शन को यस करिए, सो मोर फीचर्स को, और फिर से बैक स्पेस इसे यस करिए, तो सारे फीचर्स की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ से यस ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। डिटेल जैसे आप फिल करते हैं वैसे ही सेम आप यहाँ पर भी फिल करेंगे और इसको सेव कर देंगे, आपका ये कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो ये था आपका कंपनी सेटअप ऑप्शन। कंपनी को हम क्लोज कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प ऑप्शन दिया है। इस पूरे रिबन को हम लोग बोलते हैं टॉप मेन्यू। और टॉप मेन्यू की खास बात ये है कि ये हमेशा यहाँ पर फिक्स रहेगा, और इसके फिक्स रहने के कारण हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग का काम कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग मीन्स आपका कोई काम कर रहे थे और अचानक से कोई दूसरा काम आ गया, अचानक से कुछ और दूसरी कंपनी में काम आ गया, तो बिना किसी रुकावट के हम मल्टीटास्किंग का काम कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि ऐसे मल्टीटास्किंग का काम करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉप मेन्यू। यहाँ पर आपको टैली प्राइम का आइकन मिलेगा कि टैली प्राइम आपका कौन सा है, सिल्वर है कि गोल्ड है या फिर एजुकेशन है। और अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपका टैली प्राइम जो लाइसेंस इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है कि आप कौन सा लाइसेंस है, सीरियल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और लाइसेंस को एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, अपडेट, सरेंडर, ये सारी चीजें अब आप यहाँ से मैनेज करेंगे। इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। राइट में आपको बटन समान मिलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं राइट बटन बार्स। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर डिस्प्ले है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्टकट की चेंज होती रहेंगी और डिस्प्ले होता रहेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में ये दो शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह है आपका गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पर आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर, करंट डेट और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो आपका वर्किंग एरिया है। ठीक है, कंपनी सेटअप हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की मदद से आप किसी भी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट देख पाएंगे और काफ़ी आसानी से उसको एनालाइज कर पाएंगे। आपको कोई भी नेविगेशन, डाटा पाथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, चलिए वो देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए गेस्टॉप टैली पे एक कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो क्रिएट मीन्स अगर आप कुछ भी क्रिएट करना है, A to Z टैली प्राइम में कुछ भी क्रिएट करना है अपनी कंपनी से रिलेटेड, तो आप इस क्रिएट ऑप्शन पे जाइए। जाने के बाद आपके सामने एक टेबल ओपन होगी। तो देखिए टेबल ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, जो भी आपने अपनी कंपनी में फीचर्स इनेबल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी मास्टर का लिस्ट मिल जाएगा। तो जो भी आपको क्रिएट करना है तो सिंपल डाउन एरो का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सपोज हमें लेजर क्रिएट करना था, हमने लेजर पे गए, एंटर किया, तो देखिए आपके सामने लेजर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए ओपन हो गया। तो यहाँ से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं, स्किप करके मैंने बाहर गया। अब यहाँ से हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो आपको सिंपल सर्च भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आपकी कंपनी में स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं एंटर करिए और आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, क्रिएट पे आना है, सर्च करना है, वो चीज आपके सामने आ जाए। सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि सपोज आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि आपकी कंपनी में फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम है इसका मतलब आपकी कंपनी में वो फीचर्स इनेबल नहीं है, तो उसको भी आप यहीं से क्रिएट कर पाएंगे डायरेक्ट। आपको F11 पे जाके फीचर्स इनेबल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस शो मोर पे क्लिक करिए। तो शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट और बढ़ जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो जो भी मास्टर आपकी कंपनी में डीएक्टिवेटेड है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि ये देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा डीएक्टिवेटेड है, हमारी कंपनी में प्राइस लेवल का यूज नहीं होता है, तो प्राइस लेवल भी यहाँ से डीएक्टिवेटेड है क्योंकि ये हल्के ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, और जो आपका एक्टिव है वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। सपोज अगर आपको प्राइस लेवल बनाना है तो यहाँ पर एंटर करेंगे और ये इनेबल के लिए पूछेगा, तो एंटर करके आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो यहीं से आप जो आपकी डीएक्टिवेट मास्टर है यहीं से आप उसको एक्टिवेट करके क्रिएट भी कर सकते हैं। था आपका क्रिएट ऑप्शन। सेकेंड है आपका अल्टर। अगर टैली प्राइम में आपने कुछ भी क्रिएट किया है, आपको अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए मल्टीपल लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस अल्टर ऑप्शन को याद रखिए, यहाँ पर आइए, एंटर करेंगे। आप क्या अल्टर करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सपोज स्टॉक आइटम सर्च किया आपने, ये स्टॉक आइटम पहुंच गए, एंटर किया, और किस स्टॉक आइटम को आपको मॉडिफाई करना है यहाँ पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी मॉडिफाई करना चाहेंगे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका अल्टर ऑप्शन। और ये शो मोर आपको हर जगह दिखाई देगा जब भी टेबल आपके सामने आएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको मास्टर वही दिखाई देंगे जो आपकी कंपनी में इनेबल हैं। तो जैसे ही शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट और बढ़ जाएगी, और सेकंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा शो इनएक्टिव। तो यहाँ पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सारे मास्टर आपको दिखाई देने लगेंगे जो आपकी कंपनी में एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को यूज करेंगे। सेकंड है आपका, थर्ड है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है जो कि एक सीए के लिए, एक जीएसटीपी के लिए बहुत ही मायने रखती है। एक नॉर्मल डाटा एंट्री के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट उतना खास नहीं होगा, लेकिन एक सीए के लिए, एक ऑडिटर के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत ही मायने रखता है। अगर अभी हम आपसे कह दें कि आपको अपनी कंपनी में कौन से लेजर किस ग्रुप के अंडर बनाए हैं, या फिर कितना निगेटिव है, कितना अनयूज लेजर बनाया है, कितना यूज लेजर बनाया है, वो सारी चीजें आप कहाँ पर देखेंगे? तो वो सारी चीजें चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करता है, मेंटेन करता जाता है। तो अगर हमें किसी कंपनी का अकाउंट्स देखना है, ऑडिट करना है, चेक करना है,
तो चार्ट ऑफ अकाउंट काफी हेल्प करता है उस अकाउंट को ऑडिट करने में। तो सपोज हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे गए, हमें इस कंपनी का क्या चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है, हमें लेजर का देखना है। हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ज़ाइलो कंपनी में कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर बनाया गया। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने लेजर का चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप में कौन से लेजर बनाए गए हैं आप यहाँ से देख पाएंगे। सन्नी डेप्टर्स में कितने कस्टमर है आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। कितने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर बनाए गए हैं, कितने एक्सपेंसेस के लेजर बनाए गए हैं, इनडायरेक्ट में परचेज का कौन कौन सी परचेज है, ये सारे देखिए हेड दिखाई दे रहे हैं किस लेजर के अंदर कौन सा ग्रुप डिफाइन किया गया। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से लेजर को वेरीफाई कर पाए। साथ ही साथ 28 ग्रुप बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसके अलावा 25 लेजर बनाए गए हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं कि 25 लेजर में कितने यूज लेजर हैं और कितने अनयूज लेजर हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट का, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट कैसे काम करेगा आपका चेंज भी और बेसिस ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मल्टी मास्टर है। अब यहाँ पर आप ऑडिट कर रहे थे सपोज, या फिर आप किसी कस्टमर का अकाउंट चेक कर रहे थे, तो आपने देखा कि इसने सैलरी, रेंट और एडवर्टाइजमेंट का लेजर नहीं बनाया, तो मल्टीपल आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप यहीं से Alt H मल्टी मास्टर पे क्लिक करिए, और मल्टी मास्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मल्टी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी लेजर को अल्टर कर सकते हैं, और मल्टी लेजर का क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव करके बाहर निकलते हैं। अगर आपको स्टॉक आइटम का देखना है चार्ट ऑफ अकाउंट, तो स्टॉक आइटम सर्च करिए, आपके सामने आ जाएगा, एंटर करिए, और ये देखिए आपके सामने स्टॉक आइटम का चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 38 स्टॉक आइटम यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन इसका कोई भी ग्रुपिंग नहीं की गई है, डिफॉल्ट प्राइमरी में रखा गया है। यहाँ से भी आप मल्टी, क्रिएट, अल्टर और ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक्सेप्शनल देखना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या एक्सेप्शनल है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करके यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है या फिर क्या क्या एक्सेप्शनल है उसका यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। तो सो अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब कि 38 में से कितने स्टॉक आइटम है जो कि क्रिएट तो कर लिए हैं लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये 4 स्टॉक आइटम है जिनका क्रिएट तो कर लिया गया था लेकिन अभी तक इसका कोई यूज नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर आप जिसका भी चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ से देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं, और सो इनएक्टिव ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग ने ब्राउज ऑप्शन कवर किया, कंपनी सेटअप और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है आपका डाटा एंट्री एंड प्रिंटिंग एक्सपीरियंसेस। अब हम डाटा एंट्री कुछ करके देखेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, ये सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। मोड डिटेल, ये मोड डिटेल आपका किस तरीके से डाटा एंट्री को और क्विकली और सिंपलीफाई कर रहा है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे मोड डिटेल की मदद से। चेंज मोड क्या है ये समझेंगे डाटा एंट्री में हम लोग। तो इन दोनों को समझने के बाद तब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इनवॉइस प्रिंटिंग। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ से अगर डाटा एंट्री हमें रिकॉर्ड करना है तो सिंपली आपको जाना है वाउचर ऑप्शन पे, वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर पे आने के बाद आपको डिफॉल्ट में यहाँ पर
वाउचर दिखाई देगी, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल, परचेज। और यहाँ से आप जिसको वाउचर को रिकॉर्ड करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे पहले, उसी तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना है और यूज कर लेना है, वाउचर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बटन दिया है अदर वाउचर का। अब यहाँ पर जो लिस्टेड वाउचर है, इसके अलावा किसी अदर वाउचर पे आपको कुछ काम करना है। सपोज डिलीवरी नोट बनाना है, सेल ऑर्डर बनाना है, चालान क्रिएट करना है ना, रिजेक्शन इन बनाना है, आउट बनाना है, तो उसके लिए आपको इस स्क्रीन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अदर वाउचर मीन्स जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, वो सारा आपको इसके अंडर में मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए F10 पे, और जब आप फर्स्ट टाइम इसको F10 पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वाउचर की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि बाय डिफॉल्ट टैली में 22 वाउचर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं वाउचर का लिस्ट मिलेगा जो आपकी कंपनी में एक्टिव होंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो भी वाउचर आपको दिख जाएंगे जो आपकी कंपनी में डीएक्टिवेट है। जैसे कि डिलीवरी नोट देखिए एक्टिवेट नहीं है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, एंटर करके उस वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने डिलीवरी नोट आ गया। इसी तरीके से फिर से मैंने F10 किया। सपोज आपको सेल ऑर्डर बनाना था, आपने यहाँ से सर्च किया ऑर्डर, तो आपके सामने ऑर्डर नाम का जितने भी वाउचर होंगे सामने आ जाएंगे। सेल ऑर्डर लिया, एंटर किया, और ये देखिए सेल ऑर्डर आ गया। तो कितना इजी है वाउचर को फाइंड करना और इनेबल करना। और क्या खास बात है, अब यहाँ पर देखिए हर बटन के आगे एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मेन शॉर्टकट की है वो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सब शॉर्टकट की है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो सब शॉर्टकट की है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट। अगर आप सेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें डिलीवरी नोट मिलेगा, आपको सेल ऑर्डर मिलेगा, तो ये भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर क्या है कि थर्ड है कि ये आपका जो राइट बटन बार है ये आपकी बटन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बटन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है ये डिफॉल्ट में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको F2, F3, F4, F5 यूज करना है तो डायरेक्ट F5 बटन प्रेस करके आप यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आप कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर अल्ट बटन प्रेस किया तो ये राइट बटन आपका अल्ट बटन के हिसाब से काम कर रहा है। अब जितनी भी अल्ट की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एक्टिव हो गई। आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इसको रिमूव करेंगे और ये देखिए यहाँ से नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। तो ये अल्ट की का यूज करके आप राइट बटन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं तो जितनी भी कंट्रोल की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी और आप उस शॉर्टकट की का यूज करके वाउचर को तुरंत यहाँ पर ला सकते हैं। सिंगल मतलब अल्ट, डबल मतलब कंट्रोल। अब यहाँ पर एक सेल वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं और कुछ डाटा एंट्री करके देखते हैं। यहाँ से मैंने नॉर्मल एक पार्टी का नाम ले लिया, कुमारन। और इस पार्टी का देखिए पार्टी डिटेल पड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं पड़ा है। सेल का लेजर ले लिया। लिंक जैसे होती है वैसे ही है। डेमो पर्पज से मैंने एक स्टॉक आइटम ले लिया और यहाँ पर हम जीएसटी डिफाइन कर दिए। जीएसटी बाकी इसका प्रिंट करके देखते हैं। आप जीएसटी के साथ इसका पूरा रिकॉर्ड करेंगे और इसको सेव करेंगे। नॉर्मल मैंने बिलिंग किया, कुछ नहीं किया। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव किया। एंट्री को वापस लाने के लिए पेज अप बटन प्रेस करेंगे, एंट्री वापस आ जाएगी। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट के लिए आप
क्या यूज करेंगे, अल्ट पी, देखिए यहाँ पर प्रिंट है अल्ट पी, उसके बाद करंट पे क्लिक करेंगे ना कंट्रोल पी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है कि करंट का मतलब कि सपोज आप इस स्क्रीन पे थे और आप एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया और इसको आपको प्रिंट करना है जो कि करंट पेज है सामने, तो कंट्रोल पी जो कि यूनिवर्सल शॉर्टकट की है प्रिंट का, कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तब भी ये आपका काम करेगा। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल पी बटन प्रेस किया और ये देखिए प्रिंट क्या स्क्रीन आपके सामने आ गया। तो ये भी प्रेस कर सकते हैं। और अल्ट पी का क्या है कि सपोज आप इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई दूसरा वाउचर आपको प्रिंट करना है तो अल्ट पी पे क्लिक करेंगे और अदर पे जाके जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है सो मोर पे क्लिक करके यहाँ से उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंप्लीट करके बाहर आएंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो प्रिंट से मल्टीटास्किंग मैंने किया। तो यहाँ से हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी और प्रीव्यू आई बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू इसका देखते हैं। मैंने किया जूम के लिए। अब यहाँ देखिए नॉर्मल मैंने बिलिंग करी, कुछ इसमें अलग से नहीं बताया है, अब अलग से जो बताने जा रहे हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायर में कुमारन का डिटेल आ रहा है और कंसाइनी में कुमारन का भी डिटेल आ रहा है। अब बिलिंग करते समय हमको कंसाइनी में कुछ और डालना, कुमारन नहीं डालना। अगर इसी कंसाइनी में आपको करना पड़े, आप कैसे अपडेट करेंगे? आ जाना है और अपडेट करने के तक जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इस मोर डिटेल पे क्लिक करिए, सो मोर पे क्लिक करिए। यहाँ से जो भी आपको अपडेट करना है, कंसाइनी हमें अपडेट करना है, कंसाइनी लिया मैंने और यहाँ से सपोज एक डेमो पर्पज से कंसाइनी का नेम हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। आगे से मैंने एड्रेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, F12 करेंगे, यहाँ से F12 हाँ सर कंसाइनी डिटेल आ रहा है, यहाँ से लिखेंगे राहुल कुमार और डेमो पर्पज से मैंने जस्ट ये एग्जांपल लिया और इसको सेव कर दिया। वो चीज देखिए अपडेट हो गई। अब दोबारा अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे अल्ट पी कंट्रोल पी प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अल्ट से जूम किया और देखिए आपका कंसाइनी नेम क्या हुआ, अपडेट हो गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। मोर डिटेल मतलब कि सपोज अगर आपने कुछ भी क्रिएट कर लिया हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो वाउचर हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, और रिकॉर्ड करने के बाद आप कुछ इंफॉर्मेशन डालना भूल जाते हैं, आपको उसे अपडेट करना है। तो उसे अपडेट करने के लिए आपको पार्टिकुलर उस लोकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ओपन करिए और कंट्रोल आई बटन पे क्लिक करके सो मोर पे क्लिक करके जो भी आपको अपडेट करना है यहाँ पर सर्च करिए, उस चीज़ को अपडेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका उस ट्रांजेक्शन पे उस जगह पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये था मोर डिटेल की फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये आपने मोड डिटेल देख लिया। उसके बाद एक आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिख रहा है चेंज मोड। चेंज मोड का मतलब जो भी आपके सामने वाउचर है इसका मोड आपको चेंज करना है। आपको किसी ये आइटम नहीं है, कह रही है क्या किसी का, अगर कोई किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए।
हेलो, ओके स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। मैं नीतीश खान बोल रहा हूँ। मोड का है, अगर आप इस चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप इस इनवॉइस का मोड चेंज कर सकते हैं। आप इसे अकाउंट आइटम इनवॉइस पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस पे, या फिर एज वाउचर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से इस वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। फिर से मैंने क्लिक किया, एंटर किया। नाउ अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सेल वाउचर में ही किया गया है, आप जिस भी वाउचर में जाएंगे ये उसके हिसाब से ये मोड क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर पेमेंट पे चले गए, पेमेंट पे अगर आप चेंज मोड पे क्लिक करते हैं सपोज, तो यहाँ से आप डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, और कई सारे क्लास बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर बने बनाए मिलेंगे। तो यहाँ से डबल एंट्री ले लिया, तो देखिए ये डबल एंट्री मोड पे चला गया। फिर से चेंज मोड पे क्लिक किया, सिंगल एंट्री लिया, तो सिंगल एंट्री मोड पे चला गया। नाउ फिर से एक F10 पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं स्टॉक जर्नल वाउचर, स्टॉक जर्नल, एंटर किया, F10 स्टॉक जर्नल, ये आपके सामने स्टॉक जर्नल वाउचर आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आप चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जर्नल और स्टॉक जर्नल ये आपको मिलेगा। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो मैन्युफैक्चरिंग की जर्नल एंट्री करते हैं, तो सिंपल यहाँ पर आके आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंटर करना है, और आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी क्लास, कोई भी वाउचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल वाउचर पे फिर से चलते हैं। तो ये था आपका डाटा एंट्री, जहां पर कुछ मॉडिफाई किया था, बाकी की सारी चीजें सेम वही है जिसे आप यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। इनवॉइस प्रिंटिंग, अब इनवॉइस प्रिंटिंग को लेके एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, जिसके जरिए आप पेपर को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आप जो कि बहुत सारे ERP यूज़र होंगे, तो उन्होंने ये देखा होगा कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो 20 या भी 22 पेज में ले जाता है, और उसी को अगर आप टैली प्राइम में प्रिंट करेंगे तो ये पेपर को कितना ऑप्टिमाइज कर देगा। अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डेबुक पे। तो देखिए गेट फ्रॉम टैली पे अगर यहाँ पर आपको डेबुक ऑप्शन दे दिया गया है, तो यहाँ से आप डेबुक पे जाएंगे, यहाँ से डेट सेट कर लेंगे जिस डेट में आपको देखना है, और ऑलरेडी मैंने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है आपको दिखाने के लिए। इस सेल वाउचर पे जाके एंटर करेंगे, और यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टॉक आइटम मैंने ऐड किए हैं, और प्लस इसके सभी स्टॉक आइटम में मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। नाउ अब हम देखेंगे कि नॉर्मल अगर आप प्रिंटिंग करते हैं तो ये कितने पेज पे जाएगा। तो Alt P करंट, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अगर आप इसको नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं तो ये आपका 16 पेज पे लेके जाएगा। ये ट्रांजेक्शन 16 पेजेस, और इसी को अगर आप टैली प्राइम में ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का यूज करते हैं तो अभी ये 16 पेज आप कितना कम कर सकते हैं उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एस्केप किया। अब ऑप्टिमाइज का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि फीचर्स है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हम Alt P पे क्लिक करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे, और कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे जाके एक फीचर्स को इनेबल करेंगे, या फिर आप यहाँ से F12 भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया। सो
पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उस ऑप्शन का क्या करेंगे, नाम सर्च करेंगे जो भी आपको होना है। तो सिंपल डाउन एरो का यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से डाउन एरो का यूज करते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ये आपको सिंगल पेज यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। और जैसे आप यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये एक पैराग्राफ का जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एक पैराग्राफ क्या करता जाएगा, डाउन करता जाएगा। देखिए पेज डाउन किया कि एक एक पैराग्राफ, और पेज अप करेंगे तो ये एक एक पैराग्राफ अप करता रहेगा। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं ऑप्टिमाइज OPT। तो उस फीचर्स का नाम है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर सर्च करना है OPT, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, एंटर करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यस करने के बाद हम यहाँ से एस्केप करेंगे और फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका जो 16 पेज था अब वो कितने पेज पे निकलेगा, 7 पेजेस, 7 पेज में निकलेगा आपका ये ट्रांजेक्शन। और इस 7 पेज को देखिए 16 से 7 पेज कम कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया इस पेपर को, और इस 7 पेज को और भी ऑप्टिमाइज आ रहा है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं दिखा रहा। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज जरूर अपने आप को अनम्यूट करिए, बट आप लोग अनम्यूट तो हो रहे हैं बट कोई क्वेरी नहीं है। प्लीज सुरेश जी, मोहम्मद मोहज्जम जी, कोई क्वेरी है तो बताइए प्लीज। एंड प्लीज वीडियो मत ऑन करिए। क्वेरी हो तो प्लीज माइक ऑन करिए, अदरवाइज आप माइक को ऑफ रखिए। तो ये देखिए छोटा सा एक कमाल का फीचर था ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग, आपने उसको बस यस किया और वो 16 पेज से आपको 7 पेज पे लेके आ गया। अब इस 7 पेज को हम और भी कम कर सकते हैं, कैसे? तो चलिए इसको जूम करते हैं Alt Z से। तो यहाँ पर देखिए अगर कंसाइनी डिटेल, क्योंकि हर इनवॉइस में कंसाइनी डिटेल मैंडेटरी नहीं होती है, हम सभी को पता है। तो अगर यहाँ से हम कंसाइनी डिटेल को हटा दें तो ये पेपर और कम कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये देखिए टैक्स इनवॉइस का पहला पेज है और यहाँ से हम पेज डाउन करते हैं, ये आपका पेज 2 आ गया। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको। पेज 3 कर दिया, सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब 7 पेज है, 7 पेज में आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। अब यदि आपको लगता है कि जब ये फर्स्ट पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सेकंड पेज से ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी आपके हैंड में है, आपके कंट्रोल में। तो इन दोनों चीज को हम ऑफ करने वाले हैं और देखेंगे ये पेपर कितना ऑप्टिमाइज कर देगा। तो एस्केप करेंगे, उसके लिए हम फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगर पे और यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे और उस ऑप्शन का नाम है, सर्च करेंगे सेकंड, तो उस ऑप्शन का नाम है चूज डिटेल टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग के जस्ट नीचे जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको सेकंड पेज से, फर्स्ट पेज पे तो आपका पूरा डिटेल आएगा, सेकंड पेज से जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने सभी को ऑन नो कर दिया, ऑफ कर दिया, और एस्केप करके बाहर निकलेंगे और कंसाइनी डिटेल को भी ऑफ कर देते हैं। तो चलिए कॉन्फ़िगर पे फिर से क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे कंसाइनी CON, देखिए कंसाइनी आ गया, एंटर किया, ये भी कर दिया, ठीक है। तो कंसाइनी भी ऑफ कर दिया और सेकंड जो फीचर था उसको भी इनेबल कर दिया। अब फिर से हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब ये कितने पेज पे लेके आ गया, 5 पेज पे। कहाँ 16 पेज, और उसी 16 पेज के ट्रांजेक्शन को आपने ऑप्टिमाइज करके 5 पेज कर दिया।
इतनी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का। तो इसको हम जूम करके भी आपको दिखा देते हैं कि इनवॉइस में क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कंसाइन डिटेल हट गया, ये तो आपका फर्स्ट पेज है। जैसे ही पेज डाउन करेंगे तो सेकेंड पेज पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी सारी, वो सारी की सारी यहाँ से हट चुकी है। बस आपको सिर्फ कंपनी का नाम, बायर का नाम दिखाई दे रहा है। ये जरूरी है क्योंकि अगर एक दो पेज इधर हो गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि सेकंड पेज किस इनवॉइस का है। तो ये मैंडेटरी है कि कंपनी नेम और बायर नेम आपको दिखेगा, बाकी तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये आपने देखिए इसको ऑप्टिमाइज करके 5 पेज पे कर दिया, और इसे आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ से सभी स्टॉक आइटम के नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर हम इस डिस्क्रिप्शन को भी ऑफ कर दें तो ये 5 पेज से 4 पेज हो जाएगा। ठीक है, उस 4 पेज को हम और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम इसका मार्जिन सेट कर दें, जैसा कि हम सभी लोग पहले करते थे, यहाँ पर देखिए पेज काफी बच रहा है, यहाँ पे भी पेज काफी बच रहा है। अगर इसका मार्जिन सेट कर देंगे तो ये 16 पेज से आप यकीन नहीं करेंगे 3 या फिर 4 पेज पे ये आपका ट्रांजेक्शन निकलेगा। ये है आपका ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। तो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है कि आप पेपर को किस तरीके से और कितना ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। किसी का क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। जितना अभी तक आप लोगों को संदीप जी ने बताया, अगर किसी इससे रिलेटेड आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है प्रोडक्ट पे, तो प्लीज अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। नहीं तो हम लोग लास्ट में जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसमें आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, हम लोग उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इनवॉइस प्रिंटिंग देख लिया आपने, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। नेक्स्ट है आपका टॉप मेन्यू, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉप मेन्यू आपका क्या है, जहां पर आपको कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, ये सारे जो बटन दिख रहे हैं इसे हम लोग टॉप मेन्यू बोलते हैं। और टॉप मेन्यू की खास बात ये है कि ये हमेशा यहाँ पर फिक्स रहेगा। अगर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए तब भी टॉप मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप किसी भी रिपोर्ट में हैं, सपोज बैलेंस शीट में है, तब भी आपको यहाँ पर देखिए टॉप मेन्यू दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए आप इन सभी बटन का यूज करके मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं गो टू एंड स्विच टू, जो कि टैली प्राइम का कह सकते हैं कि हीरो है, एक सर्च इंजन है, एक गूगल है। जिस तरीके से हम सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना होता है तो गूगल पे जाके उस इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं और गूगल हमको उसका रिजल्ट देता है, उसी तरीके से टैली प्राइम में एक गो टू ऑप्शन है, जो कि टैली प्राइम का सर्च इंजन बटन है, जिसके जरिए आप किसी भी रिपोर्ट को ब्लेजिंग स्पीड में पा सकते हैं और उसके जरिए आप मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। कैसे, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक गो टू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब गो टू के कई सारे मल्टीपल काम हैं जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो पहले ही अगर बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, कि इसके जरिए आप रिपोर्ट को काफ़ी स्पीड में फाइंड कर सकते हैं। कि अगर आपको GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है, या फिर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे जाना है, या फिर किसी अदर रिपोर्ट पे जाना है, तो आपको पार्टिकुलर पाथ को याद रखने की जरूरत नहीं है, नेविगेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पर गो टू पे क्लिक करिए। गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर सभी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन रिपोर्ट है, और उस कॉमन रिपोर्ट में टाइटल दिया गया है कॉमन रिपोर्ट, और उसको कॉमन रिपोर्ट में कई सारी सब रिपोर्ट है, जैसे कि बैलेंस शीट, पीयर, कैश, डे बुक, ये सारी चीजें। तो कॉमन रिपोर्ट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट है जो कि ज्यादातर हर बिजनेस में यूज की जाती है और काफी जल्दी जल्दी यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी रिपोर्ट मिलेगी ना। उसी के नीचे देखिए एक फाइनल अकाउंट है, रिसीवर, पेबल है,
बैंक, यूटिलिटीज, लेजर रिपोर्ट, ये सारी आपका टाइटल रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंदर भी कई सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे जस्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस या फिर माइनस बटन प्रेस करिए। तो मैंने प्रेस बटन प्रेस किया तो ये क्या कर दिया, उसके अंदर जो सब रिपोर्ट है वो आपको विजिबल हो गया। और जैसे आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा देंगे तो वो नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। तो ये तो हो गया टेम्परेरी बेसिस पे। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेरी परमानेंट ये एक्सपेंड हो जाए तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है एक्सपेंड का, आप इस पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि किस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी सब रिपोर्ट हैं। सो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट और बढ़ जाएगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट भी दिखने लगेगा जो आपकी कंपनी में एक्टिव नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिपोर्ट सर्च करने का। तो यहाँ पर आप बस उस रिपोर्ट का नाम डिफाइन करिए। आपको GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है तो यहाँ पर 1 टाइप किया तो आपके सामने GSTR1 की रिपोर्ट आ गई। एंटर किया, GSTR1 आपके सामने आ गया। ये देखिए, और ये देखिए रिबन कहीं पर गया, ये टॉप मेन्यू कहीं पर गया नहीं। GSTR1 से आपको किसी पार्टी का लेजर वाउचर पे जाना है तो यहीं पर गो टू बटन प्रेस करिए, सर्च करिए लेजर। ये देखिए लेजर वाउचर, एंटर करिए, जिस भी पार्टी का लेजर आपको दिखना है एंटर करिए। ये आपके सामने उस पार्टी का लेजर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी में टॉप बायर टॉप सेलर का रिपोर्ट देखना है और आपको नहीं पता है कि टॉप बायर सेलर का रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो जस्ट गो टू पे क्लिक करिए, यहाँ पर सर्च करिए टॉप और आपके सामने टॉप बायर और सेलर का रिपोर्ट आ जाएगा। एंटर करिए, किस स्टॉक आइटम को आपको देखना है एंटर करिए। तो ये देखिए टॉप बायर कौन से हैं आपके और टॉप सेलर कौन से हैं, वो रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हो गया रिपोर्ट को फाइंड करने का। बाकी आप नॉर्मल मोड पे भी कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले पे जाके वो सारे ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप नेविगेशन का भी यूज कर सकते हैं ना। अब और भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं, तो उसके समझने के लिए चलते हैं वाउचर पे और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक सेल का लेजर सिलेक्ट किया मैंने। और एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 स्टॉक आइटम यहाँ से हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 स्टॉक आइटम लिए हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, एज पर योर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर सपोज आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड करते करते आपने मल्टीपल स्टॉक आइटम ऐड कर लिया गया और उतने में आपसे कोई और रिपोर्ट मांग ली जाए या फिर किसी पार्टी का लेजर मांग लिया जाए, किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग मांग लिया जाए या फिर कोई रिपोर्ट मांग ली जाए, तो वो आप कैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस ट्रांजेक्शन को सेव करके स्केप करके बाहर जाना पड़ता था। पार्टिकुलर जो भी टास्क बोला गया है उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद फिर से उस ट्रांजेक्शन पे आके एंटर करके लास्ट तक पहुंचते थे। नाउ अब ये काम आपको यहाँ टैली प्राइम में नहीं करना है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से काम आ गया है तो उसी ट्रांजेक्शन को वहीं पर रोकिए और जो भी आपसे मांगा गया है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, रिपोर्ट मांग ली गई, आपको बैलेंस शीट मांग लिया गया या फिर कोई अदर रिपोर्ट मांग ली गई, तो उस ट्रांजेक्शन को मैंने यहीं पर रोका। आप इस गो टू बटन पे क्लिक करिए, जो भी रिपोर्ट आपको भेजना है सर्च करिए, यहाँ से आप एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट जैसे नॉर्मल मोड पे करते हैं कर सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ से काम खत्म होगा स्केप करेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीटास्किंग का काम कर लिया। अब किसी पार्टी का लेजर मांग लिया जाता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जाइए गो टू पे, लेजर पे सर्च करेंगे,
लेजर वाउचर, उस रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसका नाम तो पता होना चाहिए, तभी तो आप वो चीज़ फाइंड कर पाएंगे। तो उसका नाम है लेजर वाउचर। एंटर किया, जिस भी पार्टी का देखना है उसके यहाँ तक आ जाएंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन इस पार्टी से नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिखेगा, प्रिंट, ईमेल, एक्सपोर्ट सब कर सकते हैं। और जैसे ही आप काम खत्म होगा एस्केप करेंगे तो फिर से आप जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि क्या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्या हम कोई दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है गोटो में कि आप एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय अगर आपसे कोई दूसरा ट्रांजेक्शन बोल दिया गया है कि इसको रोको, फटाफट पहले उस पार्टी का बिल करो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए इस गोटो ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, क्रिएट अल्टर। एक एक करके समझते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं क्रिएट वाउचर का। कोई आपको दूसरा वाउचर रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर एंटर किया, जो भी आपको वाउचर रिकॉर्ड करना है, पेमेंट कॉन्ट्रा से लेके जितने भी होते हैं, तो आप यहाँ पर उस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने पेमेंट ले लिया, डमी के रूप में एक लेजर बना के, लेजर बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ऑल्ट सी जैसा कि आप यूज करते आए हैं वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को शॉर्टकट की याद नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्रिएट का बटन दे दिया गया है, एंटर करिए तो आप उस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने सभी डमी लेजर बना लिया और यहाँ पर 1000 का मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आपसे कोई लेजर अकाउंट खोलने के लिए कह दिया जाए कि इस पार्टी का अकाउंट खोल दो, इसका बिल करना है अभी थोड़ी देर बाद, या फिर इस पार्टी का अकाउंट जो आपने बनाया था वो आपने गलत बनाया है, उसको मॉडिफाई कर दो फटाफट। तो वो भी सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। गो टू पे क्लिक किया, क्रिएट मास्टर। क्रिएट मास्टर मतलब कोई भी आपको मास्टर क्रिएट करना है, यहाँ पर एंटर करिए। ये वही ऑप्शन है जो आपको गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट बटन दिखाया था, वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो जो भी आपको क्रिएट करना है यहाँ से आइए, क्रिएट कर लीजिए और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा एस्केप करिए, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। कोई भी मास्टर आपको अल्टर करना है, गो टू पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको अल्टर ऑप्शन मिलेगा। क्या अल्टर करना है? लेजर अल्टर करना है। कौन सा लेजर अल्टर करना है? मॉडिफाई करिए, अल्टर करिए और वहां पर पहुंच जाइए। तो छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मोर डिटेल हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये मोर डिटेल आपको हर उस जगह मिलेगा जहां पर आप कुछ चीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको ओपन करके उसका प्रीव्यू दे सकते हैं। अब सपोज आपको यहाँ पर इसका एड्रेस अपडेट करना था, तो अपडेट करने के लिए एंटर करके यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस। जी किसी ने कुछ कहा? ओके, तो यहाँ पर देखिए मोर डिटेल पे क्लिक किया और आपको क्या अपडेट करना है, सो मोर पे क्लिक कर लेते हैं। सो इनएक्टिव पे एड्रेस अपडेट करना है, एंटर किया, सर्च किया, आगे आपके सामने और यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है मेंशन करिए और ये देखिए आपका अपडेट हो गया। वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है, मोर डिटेल आपको ये हेल्प करेगा। तो ना यहाँ से स्केप करते हैं तो फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके गो टू बटन में। ना गो टू की बटन से और क्या कर सकते हैं, तो गो टू की बटन से, गो टू की सर्च बटन से आप एक कंपनी में रह के किसी दूसरी कंपनी पे जाके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, लेजर, ट्रांजैक्शन, मास्टर को अल्टर करना
सभी काम जो आप इस कंपनी में कर रहे हैं वो सारे काम वहां से करके वापस फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके GoTo बटन में मौजूद है। हेलो जी ये कह रहे डबल डिस्काउंट वाला कैसे आएगा? डबल डिस्काउंट वाला सर अभी ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, ये सेशन कंप्लीट, तो हम लोग जी। उसको देख लेते हैं सर। जी इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं सर। जी ठीक है, बाकी एंड में हम लोग डबल डिस्काउंट वाला डिस्कस करते हैं। जी ठीक है, थैंक तो यू। ये है GoTo के कई सारे बेनिफिट्स। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे कि ज़ाइलो कंपनी में है, आप देख पा रहे हैं, और आपसे किसी दूसरी कंपनी का बैलेंस शीट मांग लिया गया अर्जेंट बेसिस पे। अब आपको ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है क्योंकि आपने आधा ट्रांजेक्शन तो कर ही लिया है। अगर इस यहाँ पर इसको आप छोड़ेंगे तो दोबारा आपको फिर से सारा काम करना होगा। तो वो भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं, GoTo की मदद से किसी दूसरी कंपनी पर जाके काम को कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस GoTo बटन पे क्लिक करेंगे और इसी कंपनी में किसी भी रिपोर्ट में चले जाएंगे। कोई भी रिपोर्ट ले लेते हैं, तो यहाँ से मैंने पीएल ले लिया, ये देखिए पीएल आ गया आपके सामने। अब आपको उस कंपनी पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे जाना है और जिस भी कंपनी का आपको पीएल मांगा गया है उस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो पीएल अकाउंट है वो क्या है, चेंज हो गया। आप यहाँ से ये सारा काम कर सकते हैं और यहीं पर रह के मान लीजिए आपके पास कुछ और काम आ गया, तो देखिए GoTo बटन है, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्रिएट, अल्टर, मॉडिफाई, सब कुछ। और जैसे ही सारा काम आप यहाँ से कंप्लीट करके एस्केप करेंगे तो फिर से वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आप। तो ये GoTo बटन की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। हाँ, GoTo में ही एक आपका ऑप्शन छुपा हुआ है स्विच टू। स्विच टू देख रहे हैं, तो ये देखिए अभी नॉर्मल GoTo है, अल्ट मतलब GoTo, और जैसे ही आप कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ये स्विच टू में चेंज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंट क्या है, चलिए थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो उस डिफरेंट को समझने के लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। सपोज हम बैलेंस शीट को देख रहे थे और आपको किसी अदर रिपोर्ट को देखना है और अदर रिपोर्ट को देख के वापस फिर से बैलेंस शीट पे आ जाना है, तब आप यूज करेंगे GoTo का। तो आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे थे, आपने देखा कि हमको कुछ ट्रायल बैलेंस में जाके रिपोर्ट देखना है और देख के वापस आना है, तब आप यूज करेंगे GoTo पे क्लिक किया, ट्रायल बैलेंस, एंटर, ट्रायल बैलेंस आ गया आपके सामने। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना था देखा, एस्केप किया, फिर से बैलेंस शीट पे पहुंच गए। ये तो हो गया GoTo। स्विच टू का क्या यूज है कि आप बैलेंस शीट को देख रहे थे और आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है और परमानेंट के लिए आपको किसी दूसरी रिपोर्ट में ट्रांसफर होना है, स्विच टू होना है, दोबारा आपको बैलेंस शीट पे नहीं आना है, तब आप यूज करेंगे स्विच टू का। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल बटन दबाया और जी बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी। यहाँ से ले लेते हैं डेबुक, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, डेबुक ले लिया मैंने, ये हम डेबुक पे आ गए और जैसे ही एस्केप करेंगे तो ये हमको बैलेंस शीट पे नहीं ले जाएगा क्योंकि हमने उस रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में क्या किया है, स्विच किया है, ट्रांसफर किया है। तो एस्केप करेंगे तो ये आपको गेटवे ऑफ टैली पे लेके आ जाएगा। तो ये डिफरेंट है आपका GoTo एंड स्विच टू। ना एक और भी इसमें खास बात है GoTo ऑप्शन में। तो अभी देखिए यहाँ पर GoTo पे क्लिक करते हैं तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी यहाँ पर आपको एक शो ओपन रिपोर्ट भी दिखाई देगा। ओपन रिपोर्ट मीन्स कि आप बैलेंस शीट पे हैं, आपने अल्ट जी किया, किसी और रिपोर्ट पे चले गए, फिर से अल्ट जी किया, किसी और रिपोर्ट पे चले गए, GSTR 2 में चले गए। तो टैली प्राइम क्या कर रहा है, जो भी आप GoTo की मदद से एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में जंप कर रहे हैं, ये आपको रिकॉर्ड करके जा रहा है कि आप कैसे वहां तक पहुंचे और आपने बैकग्राउंड में कौन कौन सी रिपोर्ट करके ओपन रखा है। तो ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर GoTo पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो ओपन रिपोर्ट्स, एंटर करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड में कौन कौन सी रिपोर्ट ओपन है, तो यहाँ से एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट पे जंप भी कर सकते हैं और
सभी रिपोर्ट को एक साथ क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सभी को क्लोज किया और गेट टू टैली पे आ जाएंगे। तो ये गो टू की मदद से आप ये सारा मल्टीटास्किंग का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, किसी का भी बीच में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये गो टू हो गया। अब एक ऑप्शन है चेंज व्यू। चेंज व्यू आपको रिपोर्ट में एक ऑप्शन दिखेगा। अब जब भी कोई रिपोर्ट आप देखेंगे तो एक बटन मिलेगा चेंज व्यू, और उस चेंज व्यू से आप उस रिपोर्ट का व्यू का क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जैसा कि इसका नाम। तो अभी हम ये लोग देखेंगे। सेकंड है आपका बेसिस ऑफ वैल्यूज। ये भी आपको हर रिपोर्ट में अब दिखाई देगा। टैली प्राइम में जब भी आप कोई रिपोर्ट देखेंगे तो चेंज व्यू, बेसिस ऑफ वैल्यूज और एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, और इनकी मदद से आप किसी भी रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम किसी भी रिपोर्ट में चले जाते हैं। तो चलते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट पे। एंटर मैंने किया तो यहाँ पर देखिए बेसिस ऑफ वैल्यूज, चेंज व्यू और एक्सेप्शनल रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये 3 बटन आपको हर रिपोर्ट में दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शनल रिपोर्ट। तो यदि आपको इस रिपोर्ट में ये देखना है कि इस रिपोर्ट में क्या गड़बड़ है या फिर क्या एक्सेप्शनल है जो नॉर्मल अकाउंटिंग से हटके है, नॉर्मल काम से हटके है, तो वो सारी चीज अब ये बटन आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है या फिर क्या एक्सेप्शनल आपने कर दिया है, इसका भी ये पूरा रिकॉर्ड रखेगा। तो जस्ट यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया कंट्रोल जे बटन पे, सो मोर पे क्लिक किया, सो इनएक्टिव पे क्लिक किया। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है या फिर क्या क्या एक्सेप्शनल है उसका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको देखना है कि नेगेटिव स्टॉक कितना है, एंटर किया तो यहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिव स्टॉक ही दिखाई देगा, बाकी का जो आपका पॉजिटिव स्टॉक है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, आपका एक्सेप्शनल है, स्टॉक था नहीं, किसी ने बिल कर दिया। तरीके से चेंज व्यू है, आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आइटम वाइज आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे, सो मोर पे क्लिक करेंगे, सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो कई स्टॉक आइटम वाइज बना होता है, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से भी डिफाइन किया होता है, स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन किया गया होता है, तो वो यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगा। हमारे वाले केस में सिर्फ स्टॉक आइटम बना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्टॉक आइटम दिख रहा है। अगर आपने ग्रुप बनाया होगा तो ग्रुप भी दिखेगा, कैटेगरी बनाया होगा तो कैटेगरी भी दिखेगा। तो आप यहाँ से उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या है, रिलेटेड रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है जो इससे क्या है जुड़ी हुई है, वो भी आप यहीं से इसको देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्टॉक समरी पे आए थे और आपने स्टॉक एनालाइज कर रहे थे, तो आपने देखा कि काफी सारा स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आप देखना चाहते कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में। तो वो रिपोर्ट इस रिपोर्ट से क्या है, रिलेट कर रही है, क्योंकि स्टॉक से ही आपको रिलेटेड वो रिपोर्ट देखनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, चेंज व्यू पे जाना है, और यहाँ से उस रिपोर्ट का नाम आप पता होगा कि वो रिपोर्ट कौन सी है। तो सिंपल उस रिपोर्ट का नाम है एजिंग एनालिसिस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये रिपोर्ट आपका 1 सेकेंड के अंदर तैयार होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा स्टॉक आइटम, कितना क्वांटिटी है और कितने दिन पुराना है, और वो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप उस स्टॉक की विजिबिलिटी क्या है, कितना नया है, कितना पुराना है, यहाँ से उसको देख पाएंगे। स्केप किया, मंथली आपको देखना है, चेंज व्यू पे फिर से क्लिक किया, मंथली समरी ले लिया, तो ये आपको मंथली समरी पे ले जाएगा। तो ये चेंज व्यू आपका काम करेगा। इसी तरीके से है बेसिस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कोई भी आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन करना है, कोई मेथड चेंज करना है, तो वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। कंट्रोल बी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया,
स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आपको क्या रखना है, डिफॉल्ट। तो ये फीफो लीफो परचुअल जो आप ईआरपी में करते थे वो चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ करंट स्टॉक पोजीशन क्या है, कौन सा मेथड आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख पाएंगे। और स्केल और फैक्टर क्या रखना चाहते हैं आप यहाँ से देख पाएंगे। तो बेसिस ऑफ वैल्यूज से आप किसी भी रिपोर्ट का वैल्यूएशन कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग टाइप से, और ये आपको हर रिपोर्ट में मिलेगा। ठीक है, ये था आपका चेंज व्यू, एक्सेप्शनल रिपोर्ट और बेसिस ऑफ वैल्यूज। इसी तरीके से अगर आप किसी और रिपोर्ट में जाते हैं, सपोज डेबुक पे ही चले गए आप, तो यहाँ पर भी देखिए वो रिपोर्ट प्रोवाइड है। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्या क्या इसका व्यू चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपको हर रिपोर्ट में मिलेगा और वहाँ पर जाके अपने हिसाब से इस बटन को यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्या है, शॉर्टकट कीज। कुछ शॉर्टकट की इसमें इंप्लीमेंट की गई हैं जिनका यूज करके आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट की का थोड़ा सा देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं डेबुक पे। यहाँ पर जिस तरीके से एक नॉर्मल विंडो को आप चलाते हैं उसी तरीके से आप एक टैली प्राइम को भी चला सकते हैं माउस और कीबोर्ड से। तो यहाँ पर अगर आप शिफ्ट को दबा के डाउन एरो का यूज करते हैं तो ये देखिए क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, जो कि एक नॉर्मल हर विंडोज में हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एक्सेल में, ये सारी चीजें यहाँ से करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी काम करेंगी। एरो का दबाया तो अप का होगा, डाउन का दबाया तो डाउन का होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। एस्केप बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पे चला आएगा। साथ ही साथ अगर आपका ये कर्सर यहाँ पर है और आपको एंड में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करिए, एंड में पहुंच जाएगा। कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए तो ये होम पे पहुंच जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ ट्रांजेक्शन को रिमूव करना है, तो इस ट्रांजेक्शन को हटाना है, तो अल्ट आर आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। टैली प्राइम में रिमूव करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करेंगे। कंट्रोल आर से ये लाइनों को देखिए रिमूव कर रहा है और कंट्रोल यू से ये एक एक लाइन को रीस्टोर करेगा। ठीक है, कंट्रोल यू से एक एक लाइन को क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, और कंट्रोल आर से एक एक लाइन को रिमूव कर रहा है। और आपको सभी को एक साथ रीस्टोर करना है तो अल्ट के साथ यू बटन दबाइए क्योंकि एक साथ सभी एंट्री रीस्टोर हो जाएंगी। और क्या है इसमें, तो उसके लिए चलते हैं सेल रजिस्टर पे समझने के लिए। यहाँ से गो टू पे क्लिक किया, यहाँ पर सर्च करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के जितने भी रजिस्टर आपकी कंपनी है वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। हमें जाना है सेल रजिस्टर पे। ये सेल रजिस्टर पे आ गया। अब आपसे कह दिया जाए कि मंथ वाइज ऐसा करिए कि मंथ वाइज जो भी सेल है वहाँ में उसे एक्सेल में या फिर पीडीएफ में भेजिए। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल मंथ में जाएंगे, यहाँ से जो भी काम करना होगा एक्सपोर्ट या फिर प्रिंट करेंगे, फिर से जाएंगे मई में ये काम करना होगा, या फिर आपको वहाँ से डेट चेंज करना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट की ऐड की गई है। ये देखिए अप्रैल मंथ का है, आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया या फिर प्रिंट किया या फिर ईमेल कर दिया। अब आपको मई मंथ का करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मंथ चेंज होगा। शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट मैंने दबाया और प्लस बटन दबाया, ये देखिए मई हो गया, जून, जुलाई, पर्टिकुलर मंथ क्या कर रहा है, चेंज करना है। F2 करने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट F2 करके पीरियड सेट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल माइनस को दबाएंगे, नॉर्मल सिर्फ माइनस को, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा। तो इस हिसाब से भी आप डेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इससे जरा डे बुक पे चलते हैं तो अल्ट जी किया, यहाँ पर सर्च करेंगे डेली। डेली को डे बुक को आप डेली एंट्रीज के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। डेलीज एंट्रीज एंटर किया कि आपको डे बुक पे ही लेके आएगा।
तो यहाँ से F2 लिया मैंने और अप्रैल मंथ ले लिया। अब आपको 2 अप्रैल का देखना है तो शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए। ये 2 3 4 ये देखिए क्या कर रहा है, डेट को इंक्रीज कर रहा है, और माइनस दबाएंगे तो ये डेट को डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ शॉर्टकट की है यहाँ पर जो ऐड की गई है। बाकी की जो शॉर्टकट की आपकी पुरानी है वो पूरा आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई टेक्स्ट सेटअप। अब यहाँ पर टेक्स्ट को और भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि अभी इससे पहले आपने देखा कि एक कंपनी आपने क्रिएट किया हम लोग ने, और कंपनी क्रिएट करने के बाद जस्ट आपका फीचर स्क्रीन विजिबल हो गया था। तो वहाँ पर अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आपको इनेबल करना है, जो भी आपको ऑफ करना है, वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंप्लीफाइड टेक्स्ट सेटअप। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो सपोज हम ज़ाइलो कंपनी में है, आपको अचानक से कोई काम पड़ गया, उसके लिए आपको फीचर्स इनेबल करना, तो आप यहीं से गेट ऑफ टैली से F11 का यूज कर सकते हैं। F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने फीचर्स स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। या फिर आप इस कंपनी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी लास्ट में फीचर्स का वो ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पहुँच गए। अब आपको क्या इनेबल करना है, तो सपोज आपकी कंपनी में TDS को एप्लीकेबल करना था, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यस करके मॉडिफाई करनी है। तो एंटर करके यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए मौजूद है आपका मोर डिटेल ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करिए, सो मोर पे क्लिक करिए, सो इनएक्टिव पे। क्या आपको डिटेल फिल करना है TDS, तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो वो चीज़ इसके अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट का सेटअप कर सकते हैं विदाउट वहां पर जाए हुए। क्लियर? ये था आपका टेक्स्ट सेटअप ऑप्शन। नाउ एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एनालिसिस और वेरिफिकेशन का रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, क्योंकि जो कि बहुत से ERP यूजर हैं, तो गेटवे ऑफ टैली पे हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता था ऑडिट एंड कंप्लायंस का, जहाँ पर हमको एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन का सभी रिपोर्ट मिलता था। तो वो रिपोर्ट अब यहाँ से हटके कहाँ चला गया। तो पहली चीज तो आप उसे GoTo से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ लिखेंगे वेरिफिकेशन, तो ये देखिए आपके सामने वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स आ गया। क्या क्या वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस मेथड से रिपोर्ट मिल गया। यहाँ पर सर्च करेंगे एनालिसिस, तो ये आपका एनालिसिस वाला जो भी है वो भी आ गया। तो एक तो GoTo कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक करके डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, वाउचर एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि ऑडिटर बहुत सी अगर इसमें ऑडिटर हैं तो ऑडिटर का डाटा एनालिसिस जो भी प्रोसेस है और वाउचर वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। काम करने का तरीका वही है जो पहले था, बस वो रिपोर्ट वहां से शिफ्ट होके यहाँ पर रख दिया गया। सिंगल साइन इन। अब इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और ऐड है टैली प्राइम में, सिंगल साइन इन का क्रेडेंशियल। तो सिंगल साइन इन किसके लिए जरूरी है? सिंगल साइन इन उनके लिए जरूरी है जो कि मल्टीपल कंपनी में एक नॉर्मल एक सिंपल पासवर्ड लगा के रखते हैं। वो एक CA भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल यूजर भी हो सकता है। तो कई बार सपोज हम CA हैं, हम लोग CA हैं, तो CA है तो कस्टमर का डाटा हम लोग लेते हैं और उस कस्टमर का डाटा को हम सेम यूजर नेम और पासवर्ड से सभी को सेव करते हैं। अगर आप मल्टीपल कस्टमर का डाटा मल्टीपल यूजर मल्टीपल पासवर्ड से क्रिएट करेंगे तो आपको एक डायरी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि कौन से कस्टमर का क्या पासवर्ड है, ये सारी चीजें। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड सभी में सेट कर देते हैं। तो हमें सभी कंपनी को ओपन करने के लिए हर बार पासवर्ड डालना पड़ता था, बट टैली प्राइम में क्या है कि एक सिंगल साइन इन का ऑप्शन है।
आप एक बार एक कंपनी को ओपन करेंगे, उसके बाद जितनी भी कंपनी ओपन करेंगे, अगर उसका यूजर नेम सेम है और पासवर्ड सेम है तो वो ऑटो लॉगिन हो जाएगा, आपको उसमें दोबारा पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम 3 कंपनी क्रिएट करेंगे और तीनों में पासवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ से कंपनी पे जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे ले लेते हैं test1, यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल किया, यूजर नेम एस, पासवर्ड एस और कंफर्म पासवर्ड एस। यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर दिया, एस एस, ये देखिए लॉगिन हो गया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो ये एक कंपनी हमारी क्रिएट हो गई पासवर्ड के साथ। इसी तरीके से एक कंपनी और ले लेते हैं, S2, तो यहाँ से भी हम पासवर्ड लगा देते हैं। सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड यहाँ पर भी मैंने रखा, इसको भी सेव कर देते हैं। एक कंपनी और क्रिएट कर लेते हैं, S3, SS, कंट्रोल ए। तो अभी मैंने 3 कंपनी को क्रिएट कर लिया है। अब इस तीनों कंपनी को हम क्लोज कर देते हैं। अभी मैंने कोई भी फीचर्स इनेबल ऑफ नहीं किया, तो कंट्रोल F3 से हम कंपनी को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सभी कंपनी को मैंने सेट कर दिया। अब हमें कंपनी को ओपन करना है, उस पर कुछ काम करना है, तो Alt K करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप Alt F3 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, सर्च करेंगे टेस्ट कंपनी 1। देखिए फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, ओपन हो गया। फिर से Alt K पे क्लिक किया, सेलेक्ट पे जाएंगे, टेस्ट 2। यहाँ पर भी देखिए यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई भी फीचर्स इनेबल नहीं किया है। तो फिर से तीसरी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड। देखा कि तीनों कंपनी में इसने यूजर नेम पासवर्ड मांगा, सेम यूजर नेम था, सेम पासवर्ड था। अब इस सभी कंपनी को हम क्लोज करते हैं। सभी कंपनी को मैंने क्लोज कर दिया। अब जो फीचर थे सिंगल साइन इन का, उसे हम इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए आपको जाना है हेल्प में जाएंगे, और हेल्प में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा स्टार्टअप करके एक ऑप्शन, स्टार्टअप पे, और यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विथ सेम क्रेडेंशियल। एंटर करके आप जस्ट बस इसको यस कर दें। मैंने देखिए इसको यस कर दिया। अब हम जब कंपनी ओपन करेंगे test1, तो फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अब जब दोबारा हम उस कंपनी को ओपन करेंगे, test2 कंपनी को, Alt K किया, सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर इसने यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा। फिर से Alt K करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देखिए नहीं मांग रहा। तो ये कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है कि अगर किसी का सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड है और मल्टीपल कंपनीज में आपने लगा के रखा है, तो ये ऑटो लॉगिन का क्रेडेंशियल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये था आपका सिंगल साइन इन ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, दोबारा उसी कंपनी में चले आते हैं, ज़ाइलो कंपनी में। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, डाटा, फिर क्या है आपका ग्रुप कंपनी। अब ग्रुप कंपनी में क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है कि अगर आपको किसी कंपनी का ग्रुप कंपनी बनाना है, तो बिना कंपनी को ओपन किए भी आप ग्रुप कंपनी बना सकते हैं, और जो कि सिंगल साइन इन का क्रेडेंशियल है वो आपका ग्रुप कंपनी में भी काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए
हमें एक कंपनी ग्रुप कंपनी बनानी है टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 की, और मैंने यहाँ पर कोई भी कंपनी ओपन करके नहीं रखी है और हमें ग्रुप कंपनी बनाना है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। कैसे बनाएंगे ग्रुप कंपनी? तो ग्रुप कंपनी बनाने के लिए कंपनी पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे, जहां से आप कंपनी क्रिएट करते हैं। ये आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई। अब राइट में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अल्टर आर ग्रुप कंपनी। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपको ग्रुप कंपनी का नाम देना है नाम देंगे, मेलिंग एड्रेस, एड्रेस, स्टेट जो भी आपको रखना है। मेंबर्स कंपनी, यहाँ पर आप कौन सी कंपनी को मेंबर्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जाइलो कंपनी हमारी ओपन थी तो वही हमको यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन हमें इस कंपनी को नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, इस पर क्लिक करिए। जिस भी कंपनी को आप ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं वो कंपनी कहाँ पर है, ब्राउज ऑप्शन का यूज करके वहां तक जा सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड दिया, अब ये देखिए कंपनी आपके सामने यहाँ पर आ गई। दूसरी कंपनी मैंने लिया, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं टेस्ट 2। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कंपनी भी आ गई। एंड ऑफ लिस्ट किया। इस तरीके से आप ग्रुप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें भी आपका सिंगल साइन इन का जो क्रेडेंशियल है वो भी काम करेगा। अबाउट पेज, टैली प्राइम में एक अबाउट पेज ऐड किया गया है जहां पर आपको टैली एंड आपकी सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा चीजों को समझने में, ढूंढने में, तो वो सारी चीजें एक जगह लाके रख दिया गया है अबाउट पेज में। कहाँ मिलेगा आपको अबाउट पेज? तो अबाउट पेज पे जाने के लिए राइट में टॉप में हेल्प बटन है, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से आपको आपकी टैली से रिलेटेड, आपको आपकी सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह एक पेज पे मिल जाएगा। ये देखिए आपके सामने अबाउट पेज आ गया, जहां पर आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, टीडीएल इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी गेटवे सर्वर क्या है आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। और ये भी एक अपने हिसाब से काम करता है। अगर आप यहाँ पर Alt F1 प्रेस करेंगे ये सारी चीजों को बहुत ही डीप में दिखाने लगेगा। इसके अंदर जो भी डिटेल छुपी होंगी वो क्या करेगा, फिल्टर सभी को ओपन करके रख देगा। ये देखिए सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन सी हार्ड डिस्क है, कितनी की है, कितनी जीबी, क्या कौन सा पेन ड्राइव है, रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, सारी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में आप देखते थे वो यहाँ से देख सकते हैं। फायरवॉल ऑन है कि नहीं, एंटीवायरस ऑन है कि नहीं। तो एंटीवायरस कई बार आपको देखना पड़ता था कि एंटीवायरस ऑन है या फिर नहीं है, या फिर फायरवॉल में इंस्टॉल है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। विंडोज कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, प्रिंटर आपके कौन कौन से इंस्टॉल है, आपके सिस्टम से कनेक्ट है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉगिन यूजर कौन है, एडमिन कौन है, यूजर है, ये भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। साथ ही साथ डाटा इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से आप अपनी कंपनी का लोकेशन सेट कर सकते हैं। कौन सा लोकेशन, क्योंकि जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट कई सारी कंपनी आपको देखने को मिलता है, तो वो लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो पार्टिकुलर पाथ ला सकते हैं या फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की मदद से आप उस लोकेशन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट लोकेशन। तो होगा क्या कि जब भी आप ओपन करेंगे तो उसी कंपनी की उसी लोकेशन की कंपनी आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से आप कंपनी बैकअप का लोकेशन सेट कर सकते हैं। कंपनी लोड, आप चाहते हैं कि जब भी टैली प्राइम ओपन हो तो बाय डिफॉल्ट हमारी ये कंपनी ओपन हो जाए, तो उसको भी आप यहाँ से एंटर करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेट करके रखे हैं, तो जब भी हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी ओपन हो जाती है।
तो ये यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से तो मैनेज कर सकते हैं, वो चीज आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। डाटा ऑप्शन पे डाटा पाथ यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके सामने और वहां से भी वो चीज मैनेज कर सकते हैं। फिर से हेल्प क्लिक करते हैं और अबाउट पे जाते हैं। अब और क्या है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, तो कई बार आपको एप्लीकेशन पाथ पे जाने की जरूरत पड़ती थी, किसी ना किसी रीजन से आपको एप्लीकेशन पाथ पे जाना है, तो आपको टैली को मिनिमाइज करके पार्टिकुलर लोकेशन को फॉलो करके वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अब बस एप्लीकेशन पाथ पे आइए, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करिए, यस कर दीजिए, तो ये आपको वहीं पर ले जाएगा जहां पर आपका टैली प्राइम इंस्टॉल है। किया है उसके 6 प्रिंट दे दीजिएगा। तो ये देखिए जहां पर हमारा टैली प्राइम इंस्टॉल है हमें ये उस लोकेशन तक लेके आ गया। और यदि आपने डाटा लोकेशन भी सेम रखा है तो डाटा को भी आप यहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए यहाँ पर मौजूद है। नाउ अदर टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल, और कई बार आपको ये भी चेक करना होता था कि आपके सिस्टम पे एक से ज़्यादा टैली इंस्टॉल तो नहीं है, तो टैली प्राइम में ये भी स्मार्टनेस है कि अगर आपके सिस्टम पे एक से ज़्यादा टैली इंस्टॉल होगा तो ये भी क्या कर लेगा, सर्च करके आपको उसका लोकेशन, उस वर्जन का नाम आपके सामने ला के रख देगा। तो देखिए यहाँ मैं एंटर करता हूँ और फिर से मैंने एंटर किया, तो अभी हमारे सिस्टम पे 2 टैली इंस्टॉल है, एक ERP है और प्राइम है। देखिए ये बताता है कि नहीं बताता है, तो यहाँ से इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखिए इसने क्या किया, बता दिया आपको कि आपके सिस्टम पे कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल है, टैली प्राइम रिलीज 1.1, और कौन सा अदर है, टैली ERP 9 6.6.3 जो कि D ड्राइव में है और ये C ड्राइव में। तो इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल टैली इंस्टॉल किया है तो उसका एप्लीकेशन नाम, उसका पाथ आपको यहीं से मिल जाएगा, और एंटर करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्विट कर देते हैं। यहाँ पर आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन मिलेगा और नाउ TDL मैनेजमेंट अभी हम समझेंगे। तो यहाँ से एंटर करके अगर कोई TDL को यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप TDL को मैनेज कर सकते हैं। ये था आपका अबाउट पेज। लाइसेंसिंग, अगर आपको कुछ अपना लाइसेंस मैनेज करना है, रिमोट एक्सेस के लिए किसी का .NET ID बनाना है, कंट्रोल सेंटर पे जाना है, तो आप शुरुआत से देख रहे होंगे टैली प्राइम में कहीं पर भी आपको कंट्रोल सेंटर और सपोर्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर को टैली प्राइम से रिमूव कर दिया गया है और उसी की जगह लाया गया है लाइसेंस मैनेजमेंट, जहाँ से आप जो आप वहाँ काम करते थे वो सारा काम आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे अपने लाइसेंस से रिलेटेड। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप जाएंगे हेल्प में, हेल्प में जाने के बाद सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे लाइसेंस। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, मैनेज लाइसेंस। तो मैनेज लाइसेंस से आपको अपने लाइसेंस का डिटेल दिखने लगेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये वही चीजें जो आप यहाँ से भी क्लिक करके दे सकते हैं और अबाउट पेज पे भी जाके दे सकते हैं। तो ये 3 जगह से आपको दिखाई देगा। तो फिर से हेल्प, सेटिंग और लाइसेंस, ये है मैनेज अकाउंट। तो जैसे ही मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये टैली प्राइम में ओपन नहीं करेगा, ये आपको क्रोम पे ले जाएगा
और क्रोम पे आपका मैनेज अकाउंट, जो कि आपका कस्टमर अकाउंट है, उसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो इसे ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन कर दिया गया। तो आप दो तरीके हैं इसको यहाँ तक जाने का, या तो आप टैली प्राइम पे हेल्प, सेटिंग, लाइसेंस और मैनेज अकाउंट पे जाके क्लिक करिए, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर नॉर्मल क्रोम को ओपन करके tellysolution.com लिखिए और जिस तरीके से आप अपना कस्टमर पोर्टल लॉगिन करते हैं सेम उसी तरीके से लॉगिन करना है, और वहीं पर आपको कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर ऑप्शन मिल जाएगा, और जो चीज़ आपको मैनेज करना है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा लॉगिन हो गया है, क्योंकि हमने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव रखा है। अगर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेव नहीं रखे होंगे तो आपसे यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ से हम ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देते हैं और लॉगिन पे क्लिक किया। तो ये आपका जो कस्टमर पोर्टल है वो आपका लॉगिन यहाँ से हो जाए। तो यहाँ देखिए कंट्रोल सेंटर, टैलीसॉफ्ट, आपकी प्रोफाइल, ये सारी चीजें आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट प्रोफाइल, लाइसेंस, चेंज, एडमिन, यूजर, ये सारी चीजें। ना इसमें एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, इवेंट लॉग। अब ये क्या है, इवेंट लॉग क्या है? तो एक्सेस फिल्टर मैसेज वाया इवेंट लॉग। उसको समझने के लिए हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो पहली चीज तो यहाँ से सभी कंपनी को हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ना। अब जब भी आप कोई ऑनलाइन कनेक्शन बनाते थे ERP 9 में और टैली प्राइम में भी अगर बनाएंगे, जैसे कि रिमोट एक्सेस हो गया, ब्राउज एक्सेस हो गया, डाटा सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तो जब भी आप कनेक्शन बनाते थे उसका मैसेज आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखाई देता था। अब यहाँ से तो कैलकुलेटर जो रिबन है वो पूरी की पूरी यहाँ से रिमूव कर दी गई है। तो इसका क्या मतलब कि कैलकुलेटर यहाँ से हटा दिया गया है? नहीं, वो मौजूद है। कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा, और कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वो मौजूद है ना। इवेंट लॉग की बात हो रही थी। तो जब भी हम ऑनलाइन कनेक्शन के लिए ये सारा काम करते थे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलता था कि ये कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्टेड है या फिर नहीं, या ये डिसकनेक्ट हो गया है या फिर एरर है, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर ना दिखाई दे के इवेंट लॉग में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस कंपनी को कर लेते हैं कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस कंपनी पे जाएंगे, कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट ओ बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट किया, एंटर किया, ये देखिए आपकी कंपनी कनेक्ट हो गई, और इसका मैसेज पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। अब यही मैसेज कनेक्ट है या फिर कुछ एरर है, कहाँ से देखेंगे? तो उसके लिए आप जाएंगे हेल्प में, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ से दो तरह का ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड और कंपनी डाटा से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इवेंट लॉग ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने जितने भी इवेंट बनाए होंगे, चाहे वो रिमोट एक्सेस हो, ब्राउज एक्सेस हो, डाटा सिंक्रोनाइजेशन हो, तो सारी हिस्ट्री यहाँ पर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। और यहाँ पर आप 1000 तक इवेंट को देख सकते हैं। तो अगर आपको देखना हो कि पार्टिकुलर मंथ में या फिर पार्टिकुलर पीरियड में हमने कितने रिमोट कनेक्शन बनाए, कितने ब्राउजर कनेक्शन बनाए, तो वो विजिबिलिटी अब आपको यहाँ पर रहेगा, और आप इस डाटा को फिल्टर करके भी दे सकते हैं। फिल्टर करने के लिए देखिए बेसिस ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है।
यहाँ पर क्लिक करेंगे, इवेंट कैटेगरी पे जाके क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने इवेंट बनाए होंगे, और हमारे वाले केस में इसलिए ब्राउज एक्सेस दिख रहा है, अगर आपने रिमोट एक्सेस भी किया होगा, डाटा सिंक्रोनाइजेशन किया होगा, तो यहाँ पर लिस्ट मिलेगा आपको। तो जो भी आपको देखना है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्केप करेंगे, तो वो डाटा फिल्टर होके सामने आ जाएगा कि कब बनाया था, सक्सेसफुली कनेक्टेड था या नहीं था, क्या टाइम था, क्या डेट था, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ आप इस इवेंट को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी अब आपको यहाँ पर मिलेगी। टीडीआर मैनेजमेंट, टीडीआर मैनेजमेंट को लेके टेलीप्राइम में क्या काम किया गया है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें और बढ़ा दी गई है। तो टीडीएल ऐड कहाँ से करेंगे, तो टीडीएल ऐड करने के लिए आप हेल्प ऑप्शन में जाएंगे और अबाउट पे क्लिक करेंगे, तो अंदर आपको टीडीएल मिल जाएगा। और वो चीज़ देखिए यहाँ पर भी आपको सामने भी दिख रहा है टीडीएल ऐड एड ऑन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, F4 से जो भी आप टीडीएल मैनेज कर रहे हैं क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सभी टीडीएल को ऑफ किया था, तो यहाँ से आप यस करके ब्राउज भी कर सकते हैं, पाथ को कॉपी करके भी ला सकते हैं। तो यहाँ से मैंने यस किया, सभी टीडीएल को ऑन कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप किसी भी टीडीएल को कभी भी ऑफ कर सकते हैं, कभी भी ऑफ कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में। आप चाहते हैं कि ये टीडीएल ना दिखाई दे, इसको आपने नो कर दिया, ये टीडीएल इनेबल हो जाए, यस कर दिया, तो यस नो की फ्लेक्सिबिलिटी आपके सामने है। पार्टिकुलर आपको उस पाथ को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यस किया, एंटर किया, आपका टीडीएल लोड हो गया। One minute. किसी की क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। ऑलमोस्ट टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्वेश्चन आप अपने तैयार रखिएगा, लास्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टीडीएल आपने जो लोड किया था, कितनी अनलोडेड है, कितनी लोडेड है, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप टीडीएल को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं, डाटा पाथ भी पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी टीडीएल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। TIRB, टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर, तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया है। जिस तरीके से आप ERP में कनेक्शन बनाते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड की गई है। जैसे ही आप यहाँ पर कंपनी भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ब्राउज एक्सेस और रिमोट एक्सेस, दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दो बटन है क्या, तो यदि अब आपको ये देखना है कि सपोज आप एक ऑनर हैं और आपकी एक टीम है, 10-12 की टीम है, और आपने कई लोगों को रिमोट एक्सेस भी दिया है, कई लोगों को ब्राउज एक्सेस भी दिया है, तो कई लोगों को मिक्स दिया है, रिमोट और ब्राउज भी दिया है। और आप देखना चाहते हैं कि करंट समय में हमारी कंपनी को कौन कौन ब्राउज कर रहा है, या फिर करंट समय में कितने रिमोट एक्सेस कौन किए हैं, तो सारी विजिबिलिटी अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रोम पे ले जाएगा। तो क्रोम पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अभी इस समय
ये आपकी जो यूजर है ये आपकी कंपनी को ब्राउज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी ब्राउज नहीं किया है। तो जितने भी ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर उनका पूरा हिस्ट्री मिलेगा कि उनका क्या ईमेल आईडी है, क्या कंपनी का नाम है, सीरियल नंबर क्या है, और यहाँ से वो एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है। तो यहाँ से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी उनको कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर से कंपनी भी क्लिक करेंगे, अगर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वहीं ले जाएगा और वहां पर आपको सिर्फ उन्हीं यूजर का लिस्ट दिखाई देगा जो करंट समय पे आपकी कंपनी को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। बाकी कनेक्शन बनाने का प्रोसेस वही है जो आप ईआरपी में करते थे। रिमोट एक्सेस भी हम लोग ने समझ लिया ना। डाटा सिंक्रोनाइजेशन, जो कि अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और मल्टीपल ब्रांचेस में आपका अकाउंटिंग होता है और आप चाहते हैं कि सारा डाटा आपके हेड ऑफिस में आ जाए, तो टैली प्राइम का एक फीचर्स है डाटा सिंक्रोनाइजेशन, जिसके जरिए आप सभी लोकेशन का डाटा एक जगह अपने हेड ऑफिस में ला सकते हैं। उसके लिए डाटा सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स काम करता है। तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, चलिए वो देखते हैं। डाटा एंट्री कनेक्शन डाटा सिंक्रोनाइजेशन कनेक्शन बनाने के लिए आपको सिर्फ कहां पर जाना है, एक्सचेंज बटन पे। सब कुछ यहीं से मैनेज होगा, इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर एक्सचेंज में क्लिक करेंगे। कनेक्शन बनाने का प्रोसेस वही है जो आप ईआरपी में करते थे। कनेक्शन बनाने का प्रोसेस वही है, क्लाइंट सर्वर डिफाइन करना, रूल बनाना, सारा सब कुछ वही है, लेकिन वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाटा सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हम सभी को पता है डाटा सिंक के लिए हमें एक इनेबल करना पड़ता है फीचर्स। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगर पे। यहाँ से इसको हमें इनेबल करना होगा कि ये आपका सिस्टम क्या है, क्लाइंट है कि सर्वर है कि दोनों है। तो यहाँ से चूज करेंगे और एक बार टैली रिस्टार्ट होगा और दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे ना। तो कनेक्शन बनाने का प्रोसेस तो वही है। फिर इसमें नया क्या किया गया, तो नया क्या किया गया कि अब यहाँ पर क्लाइंट रूल पे जाएंगे और अगर आप कोई रूल क्रिएट करेंगे तो यहाँ से रूल का नाम लिख लेते हैं, रूल 1 मास्टर ट्रांजेक्शन, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सिंक को ऐड किया गया। ये आपको ईआरपी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है कि जो आप कनेक्शन बना रहे हैं तो कैसा बनाना चाहते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू, ऑन डिमांड या फिर ऑनलाइन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आईपी भी कर सकते हैं। बाकी का सारा प्रोसेस वही है जो आप ईआरपी में करते थे। दूसरी चीज, आपको किसी भी रिपोर्ट के लिए मल्टीपल लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल बटन में डाटा सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपको काम पड़ेगा वो सब कुछ यही मिलेगा। इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। डाटा मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू बैकअप रीस्टोर। अब बैकअप और रिस्टोर में क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का बैकअप लेना है या फिर किसी कंपनी को रीस्टोर करना है तो वो आप कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए डाटा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करके बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट, ये तीनों टास्क यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और डाटा पाथ से आप अपना डिफॉल्ट लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही बैकअप पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्राउज का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि सपोज आप इस कंपनी में काम कर रहे थे, ज़ाइलो कंपनी में, और ये सी ड्राइव में था और आपने इसका बैकअप लिया, बैकअप पे चलेगा तो ये आपका सी ड्राइव लोकेशन दिखाई दे रहा।
यहाँ से आप बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, बैकअप आप कहाँ लेना चाहते हैं तो वो लोकेशन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, हम डी ड्राइव में चाहते हैं, टैली प्राइम के फोल्डर में। ये देखिए हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में जो आपने लोकेशन सेट किया होगा उसी का डाटा दिखेगा। तो यहाँ से हमने इस कंपनी का बैकअप लिया। अब जब आपने बैकअप लिया तो आपको ये ध्यान आया कि कुछ डाटा आपका ई ड्राइव में रखा है, कुछ डाटा सी ड्राइव में रखा है, उसका भी बैकअप लेना है। तो ऐसे में क्या करें, इस कंपनी को बंद करके वापस दूसरी कंपनी ऊपर करें? नहीं, उसका भी आप वो बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या जाना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। तो चलते हैं पेन ड्राइव, ये देखिए हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, पेन ड्राइव में चले गए, उस फोल्डर में चले गए जहाँ पर डाटा रखा गया है और हमने इस कंपनी का भी बैकअप ले लिया। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मल्टीपल लोकेशन का बैकअप भी ले सकते हैं, भले ही वो किसी भी डिफरेंट फोल्डर में हो, डिफरेंट लोकेशन में हो, आपकी पेन ड्राइव में। और जस्ट अगर आप इस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी के हिसाब से यहाँ पर उसका लोकेशन भी चेंज होता रहेगा। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके सामने मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप मल्टीपल लोकेशन में आपने डाटा रखा है, कुछ डी में रखा है, कुछ सी में रखा है, कुछ पेन ड्राइव में रखा है और उसको आपको रीस्टोर करना है। तो तीनों को एक फोल्डर में लाने की जरूरत नहीं है, तीनों को आप अलग अलग लोकेशन से भी रीस्टोर कर पाएंगे। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। ना स्प्लिट जैसा आप करते थे, प्रोसेस वही है, वेरीफाई करना और कंपनी को स्प्लिट करना। ये था आपका डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा मैनेजमेंट से सारा काम आप इस डाटा ऑप्शन से करेंगे।